हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मुझे उस माइक से उठ के इस माइक पर इसलिए आना पड़ा कि मैं आपकी अजमतों और आपकी समातों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैंने ये महसूस किया कि जब जब किसी मिसरे ने आपको चौंकाया तो आपने इस मुशायरे को इकाई में तब्दील करके जिस तरह से आपने शायर को दादो तहसीन से नवाजा, मेरा जी चाहा कि मैं यहां आकर आपका शुक्रिया अदा करूं और इस बात का इजहार करूं कि किचौचा ने फिर से एक बार साबित किया कि किचौचा वही किचौचा है जहां एक एक लफ्ज और एक एक मिसरे की हिफाजत होती है और जिस तरह से शोरा इकराम की पजीराई होती है वो अपने आप में देखने वाला मंजर है। कितने भी कर लो जुल्म मैं हिजरत न करूंगा, इस सरजमी में दफन मेरा खानदान है। ये शेर पढ़ा जा रहा था और आपने जिस तरह से इस शेर को नवाजा है, जिस तरह से इस शेर को आपने नवाजा है, मैं सोच रहा था कि यही तो कैफियत है, यही तो हालत है जिसे शायर अपने अंदाज से पेश करता है और सामईन तक पहुंचते पहुंचते वो बात आप बीती से जगबीती बन जाती है। यही कमाल है शायरी का कि शायरी में मुख्तलिफ मज़ामीन को पेश करते वक्त आज का शायर अपने अहद की सच्चाइयों को बयान करता है, लेकिन वो बैनुल अक़वामी सतह पर इस तरह से पेश हो जाती है कि वो पूरी दुनिया की कहानी बन जाती है। मैं खालिद आज़मी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और इसलिए भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ है। एक सवाल छोटा सा बड़ी ईमानदारी के साथ मौलाना कासिम साहब ने जिस खुलूस और जिस जज्बे के साथ इन अजीमुल मर्तबत शख्सियात की याद में इस मुशायरे का इनेकाद किया है, अगर आपको लगता है कि उनकी ये कोशिशें कामयाब हैं तो एक बार तालियों की गूंज में मौलाना कासिम साहब को यकीन दिलाइए कि आप उनकी कोशिशों से खुश हैं और ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं अगले शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। बारहा हमसे इस तरह के सबूत मांगे जाते हैं कि हम अपनी हुब्बुल वतनी के सबूत दें, हम अपनी वतन परस्ती के सबूत दें। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, मोहतरम सैयद सलाउद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं, एक मुशायरे में इसी तरह की बात की जा रही थी। मैंने ये कहा कि हमारी हुब्बुल वतनी का सबूत मांगने वाले बार बार तरह तरह से हमसे सवाल करते हैं, लेकिन इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि मुल्क जब आजाद हुआ और मुल्क की तकसीम का वक्त आया, तकसीम के वक्त दो आवाजें एक साथ आई थी। एक आवाज थी सरहद पार से मोहम्मद अली जिन्ना की, जिसमें यह कहा जा रहा था कि ऐ मुसलमानों आओ, ये मुल्क तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है, तुम्हें यहां आकर इज्जत मिलेगी। और एक आवाज थी जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों से मौलाना अबुल कलाम आजाद की, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये मुल्क तुम्हारे अजदाद की विरासत है, तुम्हारे अजदाद की मीरास है, यहाँ तुम्हारे अजदाद दफन हैं, इस मिट्टी को छोड़कर जाओगे तो कहां जाओगे? ये मुल्क तुम्हें मोहब्बतों के साथ पुकार रहा है, यहां से जाओगे तो कहीं के न रहोगे, इस मुल्क को छोड़ के न जाओ, ये मोहब्बतों का मुल्क है। हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद की आवाज को सुना, मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज को दरकिनार किया और उस आवाज पर हमने अगर उस वक्त नहीं सुना तो इससे बड़ा वतन परस्ती का सबूत और कोई दूसरा नहीं हो सकता और इसके बाद किसी दूसरे सबूत की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, जहां तक हालात का मामला है, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया, हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया। ऐ मुल्क हम तो तेरी मोहब्बत में मर गए, हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया। ऐ मुल्क हम तो तेरी मोहब्बत में मर गए। और बात अगर कहने दें तो यूं भी कही जा सकती है कि इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, उससे कह दो कि अभी जुल्म सितम और करे। इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, उससे कह दो कि अभी जुल्म सितम और करे।
उससे कह दो कि अभी जुल्म सितम और करे, और अगर सारे जख्मों को समेटकर पूरी हिम्मत और हौसले के साथ कहा जाए तो शेर ये पढ़ा जाना चाहिए कि हमें देखो, हमें देखो, हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। हजरात गिरामी, ये आज के अहद की वो सच्चाइयां हैं जिन्हें बयान करते वक्त हमारे कलम से स्याही नहीं बल्कि खून के कतरे टपकते हैं। ऐसी सच्चाइयों को बयान करना किसी शायर के लिए बड़ा मुश्किल अमल है, लेकिन ये करना ही पड़ता है। बहुत संजीदा बातचीत हो गई है। थोड़ा सा आज इस मुशायरे के जो मुशायरे का आहंग जहां पहुंच गया है वहां से मुझे थोड़ा सा वापस लाना है, क्योंकि थोड़ा सा आपको शगुफ्ता करना जरूरी है। मैं एक बात कह सकूं कि कल दरोगा ने कहा थाने में ये दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। मास्टर शमीम साहब, कल दरोगा ने कहा थाने में ये दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा, हो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा, हो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। हजरात गिरामी, आइए थोड़ी देर के लिए हंसते और मुस्कुराते हुए सफर पर आगे बढ़ें। एक साथी को अपने साथ और लें, मुस्कुराहटें समेटें, महफिल को कहकहाजार बनाएं और मुलाकात करें जनाब शोला टांडवी से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। कि नाश्ता हर रोज मैं करता हूँ हलवा सीर का, नाश्ता हर रोज मैं करता हूँ हलवा सीर का, जब से साया सर पे मेरे हो गया है पीर का। लोग कहते हैं कि हजरत शायर आजम भी हैं, जब सुनाया शेर तो वो शेर निकला मीर का। और जाल बट्टा देख के तब मुझ पे ये उगदा खुला, कागजी है पैरहन हर पर कह रहे। वाह वाह वाह, कागजी है पैरहन कागजी हर है पे करे तस्वीर का। जाल बट्टा देख के तब मुझ पे ये उगदा खुला, कागजी है पैरहन है हर पे करे तस्वीर का। और मौलाना साहब सुनिएगा, नहीं एक शेर इसमें आएगा, आप कहीं भी तकरीर करेंगे इस्लाही, वो आपके लिए बहुत है। अता कीजिए कि हिप्पी बने हो अब बनो इंसान की तरह, वाह, हिप्पी बने हो तुम बनो इंसान की तरह, डर है मुझे वो कहीं न दे शैतान की तरह। वाह वाह वाह, दाढ़ी न मूछ देखिए मैदान साफ है, लगते नहीं मुसलमान की वाह वाह वाह। देखिए कुछ नया शेर जो है, मैं रिहर्सल करने के लिए आया भी था, लेकिन चलो भाई देखो ऐसा है, आज हमारे विधायक जी यहाँ बैठे हैं। अच्छा एक बात सच्ची है कि विधायक जब तक रहे तब तक विधायक वो आज भी है, उसी तरह से जाते हैं आते हैं, खुशी हो या गम हो। मैं तो अक्सर ये कहा करता हूँ कहीं किसी भी महफिल में कि अजीमुल हक की तरह कोई विधायक न हुआ। आज भी सारी रात यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ आपकी मोहब्बत में। और खुदा की कसम पहलवान जब भी मुझे बुलाएंगे मैं पहलवान के यहाँ ज़रूर जाऊँगा, इसलिए कि ये बहुत ही अखलाकमंद इंसान बैठे हैं। मुलादा फरमाइएगा। तो ये शेर मैं पहलवान पर तो नहीं जाएगा लेकिन नेते पर जाएगा। अच्छा हाँ, अच्छा, ये सच्ची बात है। अच्छा मैं यही सोच रहा था कि अजीमुल हक साहब की इतनी देर से बातचीत हो रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैं समझ रहा था कुछ ना कुछ है। तो ये मुलादा फरमाइएगा, लोगों की फरमाइश भी है, पढ़ भी देता हूँ मुला कि शादीशुदा नेता से शादीशुदा जोड़े ने कहा है नेताजी, शादीशुदा जोड़े ने कहा है नेताजी,
दे दो आशीर्वाद निवेदन करते हैं। नेता बोले जाओ किसी पंडित से लो, हम तो नेता हैं उद्घाटन करते हैं। वाह, वाह, हम वाह। तो नेता हैं क्या कहना उद्घाटन सोला भाई, वाह, 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 वाह। करते हैं। शादीशुदा जोड़े ने कहा ऐ वाह, वाह, नेताजी दे दो आशीर्वाद निवेदन करते हैं। और अभी वो सेम बोल रहे थे फूल लेकर, क्या है यार, भी कोई फूल की बात कर रहे थे तो अजीब सा मुझे लगा। मैंने भी ऐसा किया था, एक बार फूल लेकर गया था। क्या कौन वाला सुनिए, एक तो 4 मिसरा सुन लीजिएगा भाई, नेतागिरी चल रहा तो 4 मिसरा सुन लीजिएगा। इसलिए उजाड़ खेती है गजल कह रहा हूँ। मुलाजा फरमाएगा, पढ़िए भाई। जय मुशायरा बहुत ही खूबसूरत चल रहा है और सैयद सलाउद्दीन साहब का एहतराम इसलिए ज़रूरी है और मैं करता भी हूँ कि वो मेरा दूल्हा भाई है। सच्चाई है, इसलिए कि आप उधर ही के दूल्हा भाई हैं, दामाद हैं तो मेरे दूल्हा भाई हैं और मैं दूल्हा भाई का एहतराम भी करता हूँ। और उसके साथ साथ ये कासिम साहब भी हैं, मौलाना कासिम साहब, ये भी वही हैं। तो इधर भी दूल्हा भाई उधर भी दूल्हा भाई। अजीब मामला है, अजीब कश्मकश है। दूल्हा भाई ने मेरी नाक में दम कर दी है। हाँ जी। और दूसरा मिश्रा, हाँ और दूसरा मिश्रा पढ़िए। अब दूसरा पढ़ देंगे लेकिन फिर काम तो वही होगा। छेड़खानी में जो पकड़े गए थाने आए, तब कहीं जाके मेरे होश ठिकाने आए। वाह, वाह, वाह। तब कहीं जाके मेरे होश ठिकाने आए। वाह, वाह, वाह। और मुलाजा फरमाएगा, इरशाद। आ गई पीरी तो आहा। अब आंख लड़ाने आए। वाह वाह वाह। आ गई पीरी तो अब आंख लड़ाने आए। बुझ गए हम तो चरागों के जमाने आए। बुझ गए। देखिए इधर तो खामोश बैठे हैं, इधर कुर्सी पर, इधर दाद देने वाले बैठे हैं। ऐसा लगता है कि इधर हुकूमत करने वाले, इधर विपक्षी दल वाले हैं जो हमारे लिए चिल्ला रहे हैं। मुलाजा फरमाएगा, मंत्री बन गए दर्शन न हुआ 5 बरस। सैयद मेराजुद्दीन सुनिएगा और मास्टर समीम साहब, मंत्री। और आप में चूंकि जिला अम्बेडकर नगर के कांग्रेस आई की आप अध्यक्ष हैं, हो तो आपको मंत्री भी बनना है, का आज नहीं तो कल। मंत्री बन गए दर्शन न हुआ 5 बरस। वोट लेने के बहाने से चले आए हैं। वोट लेने के बहाने से निकल आए हैं। क्या इलेक्शन की कोई बीन बजी है शोला? सांप सब अपने ठिकाने से निकल आए। सांप सब अपने ठिकाने से निकल आए हैं। मंत्री बन गए दर्शन न हुआ। और भड़कते हैं जब नफरत के शोले उसी के सीने में। क्या कहना, वाह। भड़कते हैं जब नफरत के शोले उसी के सीने में। जलाता हूँ चरागे इश्क तो वो फूंक देती है। न जाने उसी के, न जाने किसने उसके कान में
क्या भर दिया शोला, मैं उसको फूल देता हूँ वो मुंह पर थूक देती है, उसको फूल देता हूँ वो मुंह पर थूक देती है। खुदा की कसम ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले जब वाला मजमा है, आधे से ज़्यादा चले जा चुके हैं, लेकिन मुशायरा अब आप लोग सुन रहे हैं, कामयाब बना रहे हैं। जौहर साहब हैं हमारे, और बहन सबीना साहिबा हैं, और बहुत ही अच्छा शायर मोहतरम वो आज़म शाकिरी है। मैं अब दो गीत का दो बंद पढ़ के मैं आपके साथ हाँ पढ़िए। ये मेरी नाहिद तमन्ना मेरी शहनाज सुखन, मेरी नाहिद तमन्ना मेरी शहनाज सुखन, चल कहीं भाग चले, चल कहीं भाग चले, तुझसे आबाद है ये मेरी उम्मीदों का चमन, चल कहीं भाग चले। नदीम भाई सुनिएगा। जेठ बैसाख के सूरज की तबोताब है तू, जिसकी ताबीर नहीं ऐसा हंसी ख्वाब है तू, मिस्ल ईमान के इस देश में नायाब है तू, तुझको अगवा न करें लोग यही है उलझन, चल कहीं भाग चले, मेरी नाहिद तमन्ना मेरी शहनाज सुखन, चल कहीं भाग चले, तुझको छेड़ूंगा सनम करके बहाना सुन ले। क्या कहना? माइक साथ नहीं दे रहा हूँ, मगर मैं अपने गला को तबाह करूंगा। तुझको छेड़ूंगा सनम करके बहाना सुन ले, तेरा आशिक हूँ मेरी जान पुराना सुन ले, मेरा खाली नहीं जाता है निशाना सुन ले, घर के पिछवाड़े तेरे आया हूँ मैं करके जतन, चल कहीं भाग। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।